नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न इजी स्टेनोग्राफी चैनल पर। मैं आज आप सबके लिए एसआई कॉन्फिडेंशियल स्टेनो और एएसआई मिनिस्ट्रियल जिसमें अकाउंटेंट और क्लर्क की वैकेंसी निकली थी, उसका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर लेकर आया हूं। मेरे पास इसके करीब 5 से 6 पेपर हैं, जिनको मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इसका जो पेपर हुआ था 4 दिसंबर और 5 दिसंबर में हुआ था, जिनकी दो दो पालियों में हुआ था। टोटल 4 पालियाँ थी और 4 पालियों से मेरे पास इसके 6 पेपर हैं। ठीक है। और इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, किस किस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, किस किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से सब्जेक्ट के आए थे, तो वो सारी आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, करीब 14 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसमें 200 क्वेश्चन आए थे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, यानी कि 400 नंबर का पेपर था, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन हिंदी प्लस कंप्यूटर से आए थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के आए थे और 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आए थे। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके जीएस से आए थे और 50 क्वेश्चन आपके मैथ से आए थे और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आए थे। इस तरह मिलाकर 200 क्वेश्चन हुए थे। नेगेटिव मार्किंग इसमें थी नहीं, तो आप सब लोगों ने इसका पेपर अच्छा ही किया है और काफ़ी सरल पेपर आया है, इजी इजी पेपर है। तो आप देखिएगा, मैं आपको पूरा पेपर इस तरीके एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है। और देखिए, हिंदी में क्या आया था, इसका समास आए थे आपके, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर का भी आया था क्वेश्चन। देखिए, जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट था, यानी कि जो 50 क्वेश्चन हिंदी और कंप्यूटर के आए थे, वो पेपर जो है ऐसा नहीं किया उन्होंने कि 25 क्वेश्चन पहले हिंदी के दे दिए या 25 क्वेश्चन बाद में कंप्यूटर के दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं किया था। उन्होंने किया था कुछ क्वेश्चन हिंदी के दिए, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन दे दिए। इस तरीके से दिया गया था। मैं थोड़ा-सा पेपर को जल्दी-जल्दी आगे बढ़ाऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। आप वीडियो को पॉज़ करके या फिर इसकी स्पीड स्लो करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। और साथ में आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन कैसे-कैसे बने, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। पर्यायवाची शब्द आए थे और देखिए आपके वर्णमाला से भी क्वेश्चन आए थे, महाप्राण, अल्पप्राण, अलंकार आया था, आपके रस, छंद, मुहावरे, इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूरे आए थे। ठीक है। साहित्य से भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा नहीं आया था साहित्य से। व्याकरण आया था बहुत सारा, तो आप देख लीजिएगा। और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर आपका देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें फुल फॉर्म पूछी गई थी, जहाँ पर, और इसके अलावा आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, सीपीयू से संबंधित, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिले थे। इसके अलावा हिंदी में आपकी भाषाओं से 1-2 क्वेश्चन आए थे कि कौन से काल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। और मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। और आप देख सकते हैं, देखिए ईमेल से एक क्वेश्चन आया था, सॉफ्टवेयर क्या है, इस तरीके से। ये पेपर जो है 4 तारीख का पहली शिफ्ट से है। जो पहली शिफ्ट है 4 तारीख की, यानी कि इस वाली भर्ती का पहला ही पेपर रहा था। और इसके साथ में देखो, हिंदी में एक आपका पैराग्राफ आया था, काफ़ी सरल सा पैराग्राफ था, और जिसके मैं थोड़ा इसको धीरे-धीरे चलाऊँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। और इस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन बने थे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। देखिए, 25 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से आए थे, यानी कि 10 नंबर के आपको ये पैराग्राफ देके जा रहा है। ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, विलोम शब्द आए थे, उपसर्ग प्रत्यय आए थे, मुहावरे आए थे। ठीक है। और मतलब हिंदी का व्याकरण का थोड़ा सा ज़्यादा था कि पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, इस तरीके तत्सम, तद्भव। कंप्यूटर की फुल फॉर्म ज़्यादा आई थी, आप उनको पढ़ के जाइएगा। और शॉर्टकट कीज के भी 1-2 क्वेश्चन आ गए थे। मैंने 4-5 पेपरों को सबको देखा, तो मैंने वही चीज़ देखा कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में जो कि फुल फॉर्म पूछी गई थी। और हिंदी के अंदर जो सबसे ज़्यादा आया था वो आया था उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। इस तरीके से ये पूरे 50 क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर मैं कंप्यूटर के लेवल की बात करूं, देखिए संधि और समास से भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे, सिर्फ 1-1, 2-2 क्वेश्चन आए थे।
और अगर मैं कंप्यूटर के लेवल की बात करूं तो दोस्तों अगर किसी ने ओ लेवल भी किया है या ट्रिपल सी भी किया है तो वो इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर देगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी ने भी अगर ओ लेवल ट्रिपल सी जैसा इस यहाँ पर कोई और डिप्लोमा है जिसने कंप्यूटर अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इसको आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों आप कंप्यूटर का जो जनरेशन है कि कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया था, थोड़ा बहुत अगर आप इसके बारे में पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला उसका कंप्लीट हो चुका है, दूसरा है आपका जीएस का है जिसमें 50 क्वेश्चन आए थे। और जीएस का देखिए, जीएस ज़्यादा टफ नहीं आई थी। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, भारत सरकार ने किस स्थिति को 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों की वैध मुद्रा स्थिति को समाप्त करने के निर्णय की घोषणा की। देखिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल था, एक इजी था। मैं तो इजी बोलूँगा इसको, क्योंकि इसमें जीएस में जो क्वेश्चन आए थे आपके अधिकतर आए थे मुख्यालय के। जैसे भारत के जो प्रमुख मुख्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, और विदेशों में जो मुख्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, इस तरीके से मुख्यालय आए थे। इसके अलावा राजधानियाँ आई थी कि कौन से देश की राजधानी कौन सी है, और वहाँ की मुद्राओं के नाम आए थे, वहाँ की किस देश की मुद्रा, इस तरीके से बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बने थे। तो मुद्राओं से क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन इस ऐसे बने थे, राजधानी के 2 से 3 क्वेश्चन बने थे। इसके साथ में दोस्तों जो दिवस हैं, जो भारत के मुख्य दिवस हैं, वो आए थे 2 से 3 क्वेश्चन उनके पक्के बने थे। हर पेपर मैंने जब देखा तो हर पेपर में मुझे एक ही कॉन्सेप्ट इनका सबका जीएस का दिखाई दिया था। ठीक है, जिसको जीएस का मतलब मैं ये कहूँगा इसका जीएस का लेवल कि जिसको अगर बेसिक नॉलेज भी होगी तो वो भी इसे आराम से कर पाएगा। जैसे कि आपका सिंधु जल समझौता, जो मतलब मेन जो बड़े बड़े मुद्दे हैं ना, अगर आपने एक दो बार उनको भी पढ़ा है तो आप जीएस को आराम से कर सकते हैं। देखिए राजधानी की मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन आ गया, वियना निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। ठीक है, तो बेसिक था। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप भारत का इतिहास अगर पढ़ लेते हैं, यानी कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री टाइप की अगर कुछ पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? देखिए तो दिवस से भी यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, सिंधु जल से भी 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आप पढ़ के जाइएगा, बहुत ही अच्छा पेपर होगा और सरल पेपर आया था। जनगणना से भी 102 क्वेश्चन बने थे, खासकर 2011 की जनगणना के बारे में पूछा गया था। अगर मैं उसकी बात करूं, देखो मुद्रा का क्वेश्चन आ गया, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या था, ये को मैंने अभी बता रहा था। और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन आपके ओलंपिक से बने थे, ओलंपिक से, जैसे कि सबसे ज़्यादा पदक या फिर सबसे ज़्यादा गोल्ड पदक किस देश ने जीते हैं, यहाँ पर इस तरीके से पूछ लिया गया था। थोड़ा सा मैं पेपर को जल्दी जल्दी कराता हूँ दोस्तों। एक चीज़ और विशेष चीज़ है कि वो आपके लिए नहीं, मेरे लिए है। अगर आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो और अगर आपको लग रहा है कि ये आपके काम आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और दिल से लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट में करके मुझे बताएं कि आपको ये पेपर से कितनी आपको लाभ हुआ है, या फिर मैं आगे देखिए आप सभी के लिए ऐसे ऐसे स्टेनो से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। और कोशिश करूँगा कि सारे के सारे एग्ज़ाम, सारे यानी कि सारी भर्तियों के जो पेपर हैं वो इस चैनल पर आपको मिलते जाएं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ मैं इस चैनल पर अपना शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश का ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूं। मैं स्टेनो का टीचर हूं, मथुरा में कोचिंग चलाता हूं, राधे स्टेनोग्राफी नाम से। तो जीएस का लेवल टफ नहीं था, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, बेसिक नॉलेज है तो वो आराम से कर लेगा। देखिए नदियाँ कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ पर, इस तरीके से झीलें, झीलों के नाम। तो अगर ये सारी बेसिक नॉलेज हैं, ये तो खैर हर किसी को होती हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो जीएस को आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। दिवस भी आए थे, और प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, ठीक है, सीपीयू और यूएसबी के इस तरीके का इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऐसे क्वेश्चन जीएस में आए थे। अगला जो है वो आपका है मैथ से। मैथ के करीब 50 क्वेश्चन आए थे। देखिए मेंटल एप्टीट्यूड भी आया था, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और न्यूमेरिकल, इन दोनों को मिलाकर जो है 50 क्वेश्चन आए थे। तो ज़्यादा टफ नहीं था, इसका भी लेवल बहुत ही सरल था। एलसीएम एचसीएफ से एक दो क्वेश्चन आए थे। और इसके अलावा आपका कि जैसे एक लड़का एक काम को 14 दिन में करता है
तो 2 लड़के एक काम को कितने दिन में करेंगे, यानी समय व कार्य से भी क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से दिशा दूरी, यहाँ पर भी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन मिक्स करके आए थे 50 क्वेश्चन। देखिए ये आ गया, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, भाज्यता पूछी है, बताओ। ऐसे 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 सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाभ हानि से का छोटा छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से परसेंट से और यहाँ पर बताया गए थे। कथन निष्कर्ष आए थे। कथन निष्कर्ष दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बहुत आए थे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको कथन और निष्कर्ष के, टोटल मैथ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा 100 क्वेश्चन में से, तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको कथन और निष्कर्ष से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा औसत के भी आए थे, प्रतिशत के भी आए थे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के भी आए थे। चक्रवृद्धि ब्याज से 2 से 3 क्वेश्चन थे और साधारण ब्याज का 1-2 क्वेश्चन था, यानी कि अगर मैं बात करूं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग का देखिए बहुत ही सरल सा आया था, और वर्ग की भुजा, ये क्षेत्रफल वगैरह आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, इनको 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप किया गया था। और चाल चाल दूरी समय, ये भी इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है इसका, तो चलता है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात कर रहा था, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, 1-2 क्वेश्चन और आने वाला है, ठीक है। अब देखिए पर्सनल कंप्यूटर के मॉनिटर को ये इतने में खरीदा गया है और इतने में बेचा जाता है, इसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बताइए किस लेवल का इसमें मैथ आया है, बहुत सरल है, अगर किसी ने भी 5 से 6 महीने भी मैथ पढ़ा हुआ तो वो भी इजीली इसको आराम से कर सकता है। जल प्रतिबिंब और आपका दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। कथन निष्कर्ष के भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आए थे। ए टंकी को इतने सेकंड में भर सकता है, बी इस टंकी को कितने में भर सकता है, तो इस तरीके से टंकी का भी आया था। और कैलेंडर से भी क्वेश्चन आए थे आपके, कि आज कौन सा दिन है, तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस तरीके से। लासापा मासापा का देखिए दूसरा जो है, ये तो अगर उनका ये संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया है। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बने थे, तो ये ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आप इनको तैयार करके जरूर जाइएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 30। कथन निष्कर्ष को मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के आए थे 100 में से, कि रीजनिंग के 50 और मेंटल एबिलिटी और मैथ को मिला करके इनको 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष के आए थे। साधारण ब्याज देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज का भी आया था, ठीक है। तर्क तर्क के भी आए थे क्वेश्चन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा। औसत औसत के भी 3 से 4 क्वेश्चन बने थे इसमें, बहुत ही सरल था। सीरीज, देखिए दोस्तों मैं अगर सीरीज की बात करूं तो सीरीज के क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिले थे, और सीरीज थोड़ा सा लेवल हाई था इस सीरीज का। मैं आपको बताऊं कि सीरीज का तो देखिए आप जितना पढ़ते हैं उतना ही कम होता है, सीरीज में तो बता नहीं सकते आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पर अप्लाई करनी होती हैं। देखिए ये आया था, दिशा दूरी आया था, इसके अलावा रक्त संबंध भी आए थे, ठीक है, कैलेंडर आया था, और ये पाई चार्ट वाले आप क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। पाई चार्ट के जो 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल जरूर बने थे इसमें। थोड़ा सा साउंड खराब हो सकता है भाई, मेरे पास माइक मेरा अभी ख़राब हो चुका है, तो मैं ऐसे बिना माइक के वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत साउंड आ जाएगा, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। साझेदारी का भी आया था, 1-2 क्वेश्चन साझेदारी से भी आए थे। जल प्रतिबिंब से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए दर्पण प्रतिबिंब आ गया था पूरा, ठीक है। और आपका यहाँ तक आपका मैथ वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के भी आईक्यू टेस्ट, यहाँ पर इस तरीके से 50 क्वेश्चन इसके चालू होने वाले हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया था कि ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले एक विषम संख्या है लेकिन जिनके बाद कोई सम संख्या नहीं है। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। देखिए संबंध वाले से आए थे कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, कि आप इस तरीके के क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने। देखिए ये क्वेश्चन है, अगर लाल को हरा कहते हैं, नीले को भूरा कहते हैं, गुलाबी को पीला कहते हैं, तो यहाँ पर फाइनल में जो भी होता है एक चीज़ पूछ ली जाती है कि वहाँ पर क्या है, ठीक है। सीरीज के देखिए, सीरीज का क्वेश्चन यहाँ फिर से आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का प्रतिशत इतना है, तो आप एक बार उनको पढ़ लीजिएगा। आकृतियों का भी आया था, त्रिभुज आया था, वर्ग आया था, आप इनको भी देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं कम से कम 4 से 5 एग्जाम पेपर और अपलोड करने वाला हूँ, आप उनको भी देखिएगा, और फिर आप उनका अंदाज़ा लगाइएगा कि किस लेवल का यहाँ पर एग्ज़ाम आया है। देखिए मेरे कुछ दोस्तों ने भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, और
मेरे सारे दोस्तों से जब मैंने बात की और मेरे खुद के मतलब देखा, तो यहाँ पर काफ़ी ईज़ी था और नंबर सबने स्कोर अच्छे किए थे। यानी कि अगर इसकी मैं बात करूँ 400 में से मोस्टली इसके 400 नंबर का था, तो सबके जो नंबर आए थे करीब 280, 300, 270 इस तरीके के उसमें आए थे। यानी कि 150, 130, 135 सबने सॉल्व कर दिए थे। नेगेटिव मार्किंग थी नहीं बिल्कुल भी इसमें, तो आराम से ये पेपर हो गया था। आकृतियों से आए थे, त्रिभुज वर्ग मैंने आपको बता दिया है, इनको पढ़ के जाइएगा। पेपर इजी था, ज़्यादा टफ था नहीं, आराम से देखिए। एनटीपीसी का भी ऐसा ही लेवल होता है, ज़्यादा खास नहीं होता है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए पी क्यू आर की माता है, आर एस टी का पिता है पी टी का, तो बिल्कुल ये सब आए थे क्वेश्चन। संविधान, अगर संविधान की से मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन संविधान से लिए गए थे। दिवस को आप जरूर याद करके जाइएगा, दिवस से 3 से 4 क्वेश्चन आपके दिवस के जरूर आने ही आने हैं। और मुख्यालय आपके कहाँ पर है, कौन सी नदी की, बड़ी नदी कौन सी है, छोटी नदी कौन सी है, तो अगर आप पढ़कर जाएंगे जीएस को, अगर हल्का हल्का भी पढ़ेंगे ना हर टॉपिक को भी, तो भी आप जीएस आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मैं ऐसे ही आप सबके लिए आगे सारे एग्ज़ाम्स के पेपर लाता रहूँगा। देखिए एक क्वेश्चन फिर से आ गया सीरीज का। सीरीज के मैंने आपको बताऊं कम से कम 6 से 7 या 8 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 100 क्वेश्चन में से कम 8 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं सीरीज के देखने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शांति दिवस कब मनाया जाता है, देखिए दिवस से भी यहाँ पर क्वेश्चन मिल चुका है देखने के लिए। यानी कि उन्होंने जो है वो मैथ में भी कभी कभी जीएस लगा दी, कभी कभी और रीजनिंग में भी एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए। अब बताइए, ये रीजनिंग का पार्ट चल रहा था, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस तरीके से पेपर बनाया था कि यहाँ पर जीएस का भी एक क्वेश्चन दे दिया गया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ही क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कहीं भी क्वेश्चन देते हैं। लेकिन पेपर का जो क्वेश्चन का जो है लेवल है वो ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल था, तो बढ़िया है, स्कोर अच्छा रहेगा। देखिए पूरा मैंने आपको पेपर दिखा दिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना न भूलें, और चैनल पर नए मेहमान हैं तो अभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ में दोस्तों एक काम और कीजिए, आपसे एक निवेदन है, या आप कुछ भी कह सकते हैं कि इस चीज़ को आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।